तो हेलो एवरीवन। आज जो लेक्चर है ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम लेक्चर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक्स हमने सीखे थे। उन्हीं से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं, वो मैंने पीडीएफ में तो डाल दिए हैं, लेकिन शायद वीडियो में मैंने नहीं कराए हैं वो, तो एक बार उनका सॉल्यूशन मैं आपको करा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों का ही आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। 192 इंटू 37 इंटू 1953 इंटू 1956 डिवाइडेड बाई 19। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इनका रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। 19 से जब 192 को हम डिवाइड कर रहे होंगे तो ये 19 190 पे कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, प्लस 2 का रिमाइंडर बचेगा हमारे पास। यहाँ पे 19 टू ज़ा 38 माइनस 1 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे 19 वन ज़ा 19 एंड 19 थ्री ज़ा 57, सो यहाँ पे माइनस का 4 रिमाइंडर बचेगा। और लास्ट में 19 थ्री ज़ा 57, 19 तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। 19 थ्री ज़ा 57, 1 रिमाइंडर बचेगा। सो सभी को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। 4 टू ज़ा 8 एंड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -8 डिवाइडेड बाई 19। और अल्टीमेटली हमने सीखा था कि नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिवीज़र में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 19 माइनस 8 दैट इज़ 11। सो 11 इज़ आवर करेक्ट रिमाइंडर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। 19 टू ज़ा 38 माइनस 2 रिमाइंडर। 19 थ्री ज़ा 57, यहाँ पे 57 है तो -4 रिमाइंडर बचेगा। 19 वन ज़ा 19 और 19 थ्री ज़ा 57, यहाँ पे -1 रिमाइंडर बचेगा। 19 फोर ज़ा 76, तो यहाँ पे +1 रिमाइंडर बचेगा। तो 4 टू ज़ा 8 एंड माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 19। सो यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर आएगा 19 माइनस 8 दैट इज़ 11। सो आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। और अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस कंसेप्ट्स की तरफ। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन एंड फैक्टोरियल से रिलेटेड रिमाइंडर थ्योरम के कुछ कंसेप्ट्स एंड उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सब्ट्रैक्शन, तो हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, जैसे 87 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 9। तो इस तरह से हमें इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। सो हमने क्या सीखा था कि हमारे क्वेश्चन के बीच में जो भी साइन होगा रिमाइंडर्स पे भी वही अप्लाई होगा। सो 9 से कैंसिल आउट जब हम कर रहे होंगे इसको, तो 90 पे जाएगा कंप्लीट डिविजन, -3 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। और 19 थ्री ज़ा 27, यहाँ पे बचेगा +1। सो इनके बीच में नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव साइन ही अप्लाई कर रहे होंगे। -3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 9 एंड फाइनली द पॉजिटिव रिमाइंडर इज 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो आई होप सब्ट्रैक्शन का पार्ट भी आपको क्लियर होगा। इसी तरह से जितने भी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस होंगे वो सभी ऐसे ही होंगे। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी सिग्नेचर साइन हमारे क्वेश्चन में दिया होगा वही साइन हम रिमाइंडर्स के साथ अप्लाई करेंगे एंड फाइनली हमारा रिमाइंडर जो है निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो कर रहे हैं अभी वो है फैक्टोरियल।
फाइंडिंग द रिमाइंडर थ्योरम, फाइंडिंग द रिमाइंडर ऑफ फैक्टोरियल। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम करेंगे इनको। सबसे पहले तो हम फैक्टोरियल का कंसेप्ट एक बार सीख लेते हैं। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है। सॉरी फॉर मिसकंसेप्शन। इसी तरह से फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड सो एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी टर्म जो है ये फैक्टोरियल की चलती जाएगी सीरीज। तो ये हमारा 2 होता है, ये हमारा 6 होता है, फैक्टोरियल 4 हमारा 24 होता है, फैक्टोरियल 5 हमारा 120 होता है। सो ये आप याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे सोल्व भी कर सकते हैं। तो ये देखते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्ज़ाम में। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन टिल फैक्टोरियल 1000। तो हमें क्या करना है दोस्तों इसमें, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाई 10, जब ये 10 से डिवाइड कर रहे होंगे इसको, तो इसका हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमें पता है कि फैक्टोरियल 1 हमारे पास 1 होता है, और 10 से जब डिवाइड कर रहे होंगे हमारा रिमाइंडर 1 ही यहाँ पे बच रहा होगा। इसी तरह से फैक्टोरियल 2 को जब हम डिवाइड कर रहे होंगे 10 से, फैक्टोरियल 2 इज़ 2, सो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा 2। फैक्टोरियल 3 इज़ 6, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा होगा 6। इस तरह से फैक्टोरियल 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 24, एंड 24 को हम जब डिवाइड कर रहे होंगे 10 से, तो रिमाइंडर हमारे पास 4 बचेगा। फैक्टोरियल 5 हमारे पास होता है 120। तो दोस्तों 120 को जब आप डिवाइड कर रहे होंगे 10 से, तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। कंप्लीट डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0। सो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं हमारे पास, वो सभी 0 रिमाइंडर देंगे जब हम 10 से उनको डिवाइड करेंगे। सो 5 के बाद सभी रिमाइंडर हमारे क्या होंगे 0। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 1 13, 13 डिवाइड बाई 10, तो ये हमारे पास यहाँ से रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 3। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चंस फैक्टोरियल पे हमारे बन रहे होंगे, आई होप आप अभी उनको कर लेंगे। और इसके अलावा मैं टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन का पीडीएफ भी, प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप सभी टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम। नाम से ही आप देख पा रहे होंगे कि सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम, पहले हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर।
सो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से ये कोई क्वेश्चन है, तो अभी इसका हमें रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि ये किस तरह की फॉर्म लिखी हुई है। 2 raised to the power 76 का मतलब है कि 2 को 76 बार हमने क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई। 2 raised to the power 76 टाइम्स, और देन हमें उसको 96 से डिवाइड करना है। या तो हम इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर बच रहा है, हर एक इंडिविजुअल टर्म को जब आप डिवाइड करेंगे, या फिर इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 96 हम डिनोमिनेटर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं 2 raised to the power में। कैसे? 2 raised to the power 5 32 इंटू 3। सो इस तरह से हम जो है 2 raised to the power 5 और 2 raised to the power 5 इंटू 2 raised to the power 71, इस तरह से हम अब इसको लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ ही। और अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब हम 2 को डिवाइड कर रहे होंगे 3 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है दोस्तों, यहाँ पे -1। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना बच रहा है, -1। और रेज टू द पावर 71 डिवाइडेड बाई 3। सो 71 जब हम पावर कर रहे होंगे 1 की पावर 71, वो भी हमारे पास कितना निकल के आएगा, -1। सो रिमाइंडर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3 - 1 दैट इज 2। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस फॉर्म को हम इस तरह से देख सकते हैं, और इंडिविजुअली इसको जब डिवाइड कर रहे होंगे, सो 2 × 2 × 2 इस तरह से रिमाइंडर बच रहा होगा, जो कि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसको हम पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 raised to the power 5 इंटू 3 एंड न्यूमिनेटर में 2 raised to the power 5 इंटू 2 raised to the power 71। ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास बचेगा 2 raised to the power 71 डिवाइडेड बाई 3, जो कि रिमाइंडर दे रहा है यहाँ पे -1। क्योंकि दोस्तों न्यूमिनेटर में 2 है, जो कि जब 3 से डिवाइड करने पे -1 रिमाइंडर देगा, और -1 को 71 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारा रिमाइंडर -1 ही आएगा। और नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवीज़र में से क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सो इस तरह से एक क्वेश्चन है आपके पास। ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये आपको खुद से ट्राई करना है। 5 raised to the power 500 डिवाइड बाई 500, फाइंड रिमाइंडर by simplified remainder theorem. This is your homework. तो दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो हमारे पास फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम। इसके अलावा क्या है हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम, फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए देखते हैं फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो दोस्तों हमारे पास कोई फॉर्म है a raised to the power p-1 डिवाइडेड बाई p। यहाँ पे जो है दोस्तों हमेशा हमारा जो रिमाइंडर होगा वो होगा 1। किस केस में दोस्तों, जब हमारे पास इफ p इज ए प्राइम नंबर व्हेन p जो है हमारा हमेशा प्राइम नंबर होगा, एंड p एंड a आर को प्राइम। ये दोनों हमारे को प्राइम होंगे, p एंड a का जो पेयर है वो। को प्राइम से क्या मतलब है दोस्तों, को प्राइम वह नंबर होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, नो कॉमन मल्टीपल। ऐसे नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं, को प्राइम।
एग्जाम्पल 9 एंड 16। इसी तरह से 3 एंड 5। तो दोस्तों ये मल्टीपल्स हमारी कोप्राइम हो जाते हैं, ये जो पेयर्स हैं हमारे, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन मल्टीपल जो है वो नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं इसको। 2 raised to the power 100 डिवाइडेड बाई 101। तो इसमें हमें दोस्तों फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। तो दोस्तों हमें पता है कि फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास हमारे पास कितना है 2, एंड ये जो फॉर्म है हमारे पास ये कितनी है p-1, और ये हमारे पास क्या है p। सो ओबियसली हमारे पास जो पावर है वो p-1 की फॉर्म में है, और हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स थ्योरम इस केस में हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा दोस्तों 1। क्यों? क्योंकि 2 जो कि a है और 101 जो कि p है, दोनों ही हमारे पास क्या है दोस्तों कोप्राइम। दोनों में एक के अलावा कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों फर्मेट्स थ्योरम उन पे अप्लाई हो रही होगी, और हमारा आंसर उसमें आएगा रिमाइंडर 1। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन से समझते हैं, आइए फर्मेट्स थ्योरम को। 2 raised to the power 76 डिवाइडेड बाई 73। तो ये देखते हैं यहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम किस तरह से अप्लाई हो रही होगी। फर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है, a raised to the power p-1 डिवाइडेड बाई p गिव्स रिमाइंडर 1। ओके, वेयर a and p are कोप्राइम। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम दोस्तों हमारा जो पावर है इसको हम p-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये p-1 तो नहीं है, तो p-1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 76 से 72 हमें इसको बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पावर्स को हम यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों डिवाइड, 2 raised to the power 4 इंटू 2 raised to the power 72 डिवाइडेड बाई 73। तो इस तरह से दोस्तों अभी हमारे पास जो ये फॉर्म है ये हमारे पास आ चुकी है दोस्तों फर्मेट्स थ्योरम के फॉर्म में। p-1 72 है और p हमारे पास 73 है, तो इतने पार्ट का जो है वो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा दोस्तों 1। एंड हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे दोस्तों 2 raised to the power 4 डिवाइडेड बाई 73। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रिमाइंडर निकल के आ रहा होगा 2 raised to the power 4 होता है 16 डिवाइडेड बाई 73 एंड द रिमाइंडर इज 16। सो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी दोस्तों फर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम। तो आई होप दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और टेलीग्राम पे आपको इस टॉपिक की जो है प्रैक्टिस पीडीएफ मिल जाएंगी। सो वहाँ से आप कंप्लीट टॉपिक की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आपका एक एक सब्सक्राइबर जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।